हाँ बिल्कुल अलीशा, बेटा कैसे हो आप? अच्छा, हम लोग लेक्चर को ना लास्ट लेक्चर से आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बेसिकली देखो, हमने जो लास्ट अपना खत्म किया ना, वो हमने कर लिया कंप्लीट अपनी डाइजेशन का सिस्टम का। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था आज आपका जो क्लास है उसमें हमने गो थ्रू होना था एक्सरसाइज से, और क्वेश्चन सेशन था आपके एक्सरसाइज का। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, बेसिकली जो क्वेश्चन सेशन है ना हमारा, इसमें इसमें हम आवाज आप हो नहीं, ठीक है, इस तरह प्रेजेंट ना होने की वजह से डेफिनेटली हम क्या करेंगे, क्वेश्चन जो सेशन है ये मैं तब कंटिन्यू करूंगी जब आप अवेलेबल होगी जिस क्लास में। ठीक है, उसके बाद चलो आज हम ना, मैं आपको टॉपिक जो हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसकी आपने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम आपने स्टार्ट चैप्टर 2 से करना है, तो हम आज जो है वो स्टार्ट आपके चैप्टर नंबर 2 से करते हैं। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बेसिकली होता क्या है। अच्छा, लास्ट जो आपने अपना लेक्चर एंड किया है वो आपने किया अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। अच्छा, आपने वहां पे पढ़ा था कि आपका जो खाना है उनमें से जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम कहते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे फूड में जितने थे वो क्या करते हैं, वो ब्लड के अंदर जो है वो हमारे सारे जितना भी आपका फूड था, फूड ने क्या किया था, जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे आपके, वो न्यूट्रिएंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट थे, वो क्या कर रहा था कि वो करता क्या है, वो इनको जस्ट, अच्छा वो क्या करता है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है आपके ब्लड में। ठीक है, उसके बाद क्या करता था, आपने पढ़ा है कि ब्लड आपके हर पार्ट तक पहुंचता है, ऐसे ही पढ़ा था कि वो हर बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन्स तक पहुंचता है। जाहिर सी बात है, अगर आपका ब्लड है किसी पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जाहिर बात है ब्लड का वो हिस्सा या वो ऑर्गन आप क्या करेगा, आगे वो सारा आपके टिश्यूज को देगा या आपके बॉडी के ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाएगा। उस ब्लड के अंदर क्या थे, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे, उसके अंदर ऑक्सीजन थी, उसके अंदर फूड के अंदर से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, डेफिनेटली यही था ना। अब ये सारा फूड लेकर पहुंचता है आपके उस ऑर्गन टिश्यू, तभी आपका सिस्टम काम करता है, बॉडी का वो हिस्सा। अगर फूड ये ब्लड लेकर जाए ही ना इनके पास, तो जाहिर बात है आपका वो ऑर्गन या हिस्सा काम नहीं करेगा, और क्या होगा, डेड, वो हिस्सा मर जाएगा, वो काम करना छोड़ देगा। तो जाहिर सी बात है, अब वो कहते हैं कि ये जो ब्लड है ये क्या है, ये पूरी बॉडी में क्या है, अभी जो न्यूट्रिएंट्स आपका खाना जो लेकर जा रही है चीज, वो कौन लेके जा रहा है, ब्लड ना, ब्लड लेके जा रहे हैं ना। तो आपकी पूरी बॉडी में अगर मैं बात करूं, इस सारी गर्दिश किस चीज की हो रही है, एक तरह से क्या बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, एक तरह से खून सर्कुलेट हो रहा है, ऐसे ही है ना, ब्लड पूरी जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है। अब वो कहते हैं जो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, दैट इज योर सर्कुलेशन। अब देखो, फूड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो अब बात ये की जाती है कि हम अगर कहें तो क्या, ब्लड आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, काफी बड़ी है, ऑर्गन्स आपके वाइड रेंज पे हैं। अब ब्लड ने कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, क्या सिस्टम उसका, क्या चीज है जो उसकी हेल्प करेगा, जैसे हमने किसी जगह जाना है, हम किसी चीज की हेल्प लेते हैं, गाड़ी की लेते हैं, कार की, गाड़ी है, कोई बस है, रिक्शा है, बाइक है, हम मदद लेते हैं तो उस जगह से उस जगह पे जाते हैं ना। सेम आपके ब्लड ने, अगर मेरे एक ऑर्गन किडनी है, किडनी से उस ब्लड ने डेफिनेटली मूव कर रहा है, तो वो जो ब्लड है किडनी से लंग्स तक जाएगा, कैसे, कहाँ से गुजरेगा, तो ये क्या है, उसको भी किसी हेल्पर की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, कोई चीज चाहिए उसे, तो वो जो सिस्टम पूरा जो ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है, वो बनता है जो सिस्टम, दैट इज दी सर्कुलेटरी सिस्टम। कि वो सिस्टम जो ब्लड की सर्कुलेट करने में आपका जो है, उस सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब आप वो पढ़ोगे कि वो सब मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं, ब्लड के साथ क्या चीजें ऐड होती हैं जो आपकी ब्लड को गुजरने में मदद करती है, ब्लड कहाँ से पंप होके आता है, उसको सिस्टम को हमने कंप्लीट करना है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब आप आगे आ जाओ। अब हम बेसिकली मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब देखो आगे आए हम इसके ऊपर, यही उन्होंने यहाँ पे आपसे देखो बात की है, उन्होंने आपसे यही बात की है कि कहता है कि जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उन्हें खाने की जरूरत है। आपको पता है आपकी एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन्स में हुई थी, ऐसे ही था। तो क्या होगा कि वो कहता है फूड लेते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आपको पता है ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन का जो आप सांस ले रहे हो, ब्रीथिंग प्रोसेस है, ऑक्सीजन आपकी लंग से आती है, ये सब कुछ आपके खाने के अंदर है। खाने से आपका ये सारा जो ब्लड है, ये डेफिनेटली ये सब कुछ उस सेल के अंदर है, और ये सारा ब्लड लेके सेल के पास जाएगा तो सेल अपनी नीड पूरी करेगा। अब वो कहता है कि जब आपका खाना इधर से उधर मूव करता है, जब आपके ब्लड आता है, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जब आप वो न्यूट्रिएंट्स
बॉडी के ऑर्गन को देते हो तो बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर से वेस्ट भी तो आता है, क्योंकि जब आपको एनर्जी जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो वेस्ट भी तो बनता है। यहाँ पे वेस्ट भी बनता है, प्लस जब आप सांस ले रहे हो उसमें आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, तो क्या है, ये वेस्ट भी बनता है। तो ये बॉडी सेल्स क्या करती हैं, वो वेस्ट ब्लड को दे देती हैं और ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं। तो ये देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन हुई, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, लिया भी और उन्होंने दिया भी। अब देखो ब्लड के अंदर क्या आया, ब्लड के अंदर वेस्ट चीजें आ गई, न्यूट्रिएंट्स भी थे, अब वेस्ट भी आ गया। अब ब्लड क्या कर रहा है, इसने तो अपने अंदर से ये वेस्ट निकालना है ना, अब वो क्या करेगा, वो कहता है कि जितने भी वेस्ट अंदर ब्लड में आते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या लेते हो, जब आप ब्रीथिंग का करते हो सांस अंदर, तो आप एक्सेल भी तो करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो ना। ब्लड का काम क्या होगा, ब्लड ने उस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे पहुंचा देना है, आपके लंग्स तक, वो लेके जाएगी लंग्स, ताकि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करे। इसी तरह कहते हैं बॉडी में कुछ वेस्ट भी बन जाती हैं, तो वो वेस्ट क्या करें, कहाँ से निकले, तो आपकी बॉडी क्या करती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिया बन जाता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक वेस्ट केमिकल है, उसने रिमूव होना है, तो क्या करेगा, ब्लड लेकर वो कहाँ चले जाएगा, आपकी किडनी के पास चला जाएगा। किडनी क्या करेगी, किडनीज आपके उस यूरिया को यूरिनरी सिस्टम के जरिए, यूरिन के जरिए आपका यूरिया बाहर मूव कर देगी। सेम इसी तरह कहते हैं कुछ आपके वेस्ट में कुछ प्रोटीन्स आ जाती हैं, जिस तरह जिसे कहते हैं बिलीरुबिन प्रोटीन। बिलीरुबिन प्रोटीन क्या होता है कि जब आपका व्हाइट रेड ब्लड सेल टूटता है ना, तो पुराना जब भी रेड ब्लड सेल टूटेगा तो उसके रिजल्ट में ना एक पिगमेंट, एक प्रोटीन रिलीज है, दैट इज बिलीरुबिन। अब ये क्या करती है कि इसने जो है निकलना है ब्लड से, अब इसको निकलने के लिए डेफिनेटली वेस्ट है ना, ब्लड रेड ब्लड सेल्स टूटे हैं, क्या करेगा, ये एंटर हो जाएगा आपकी किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या करेंगी, वो इसे लार्ज के जरिए आपके रेक्टम और एनस से फीसिस के जरिए बाहर निकाल देगी। तो क्या हुआ आपका, ब्लड ने क्या किया, जब ट्रांसपोर्टेशन का काम किया, एक्सहेल और इनहेल, वो सॉरी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, तो उसने यूजफुल चीजें ली, वेस्ट उसे मिल गया, वेस्ट मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड के अंदर ये सारी चीजें थी, ब्लड को ये इनको निकालना था, तो वो क्या करेगा कि वो उन उन ऑर्गन्स तक वो खाना पहुंचा देगा, वो वेस्ट पहुंचाएगा कि वो ऑर्गन्स काम करें और इन वेस्ट को बाहर निकालें बॉडी से। तो उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड सपोज अगर बनी है तो वो लंग्स को देगा कि वो एक्सहेल आउट करे, वेस्ट बनेगा तो वेस्ट जिस टाइप का बनेगा, और जो ऑर्गन उसे निकाल सकता है वो उन ऑर्गन्स तक वो वेस्ट पहुंचाएगा। जैसे यूरिया फॉर एग्जांपल मैंने बात की, तो वो किडनी को देगा कि यूरिनरी सिस्टम यूरिन के जरिए वो बाहर निकाले। बिलीरुबिन प्रोटीन बनेगा जो रेड ब्लड सेल के ब्रेक डाउन होने से बनेगा, तो वो क्या करेगा, वो से स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड देगा, और ब्लड वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से जब होगा वो फीस रेक्टम लार्ज में आया, लार्ज ने क्या करना है, उसे फीसिस के जरिए बॉडी से उस केमिकल को, उस वेस्ट को बाहर निकाल दिया। अच्छा, यही उन्होंने यहाँ पे आपसे बात की। अब वो कहते हैं आपको पता है हमारी बॉडी एक बहुत बढ़िया, जैसे भी मैंने बात की, तो उसको डेफिनेटली कोई सिस्टम की इंटरनल सपोर्ट की जरूरत है, कि वो ये सारी चीजें, ये जो भी हम बात करें ना, ये जो गैसेस, ये न्यूट्रिएंट्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी जो है वो काफी बड़ी है, उसके अंदर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है, वेस्ट बना रहा है, तो वो सारे क्या कर रहा है, ब्लड में जा रहा है। अब ब्लड ने उनको वेस्ट को निकालना है, वो उन ऑर्गन्स तक जाना है, तो क्या है, एक पूरा उसने सर्कुलेशन करनी है। तो वो कहता है कि सर्कुलेशन को, ये सबको ब्लड को मूव करने के लिए ना कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है कि वो चीजें क्या है जो उसको मदद करेंगी ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने में, तो उसने कहा कि जो आपका ब्लड है ना, जो हेल्प करेगी जो चीजें, नंबर वन, एक उसको मूव करेगा हार्ट, एंड दूसरी करेंगी ब्लड वेजल्स, और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, आपका पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। जैसे हार्ट करे, अब आप ये देखो घर में एक नई मशीन, हम पानी की मोटर चलाते हैं, आपने मोटर में पानी भरना है, ठीक है, पानी नहीं गुजरना है, पानी क्या है आपकी पाइपलाइन से गुजरता है, गुजरता है ना। और तो इसी तरह ब्लड ने किस में से गुजरना है, अपनी ब्लड वेसल्स में से, ठीक है, ब्लड वेसल से गुजरेगा। आपकी कैटेगरी हम आपने पढ़ी हुई है कि इसमें क्या क्या आता है, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई, हार्ट ने इससे गुजरना है, और सॉरी ब्लड ने ब्लड वेसल से गुजरना है। तीसरी अगर हम बात करें ना, तो ये हार्ट की बात क्योंकि जैसा देखो, आप एक पानी को आपने मोटर तक या ऊपर अपनी एक जो भरनी होती है टैंकी, भरने के लिए आप मोटर ऑन करते हो, वो प्रेशर के साथ आपके पानी को फेंक करती है, प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है और आपके मोटर पे चढ़ता है। सेम ब्लड को भी क्या करना होता है, प्रेशर चाहिए जिसके साथ वो पंप करके एकदम मूव करे। तो उसके लिए आपका कौन सा ऑर्गन है जो प्रेजेंट है, वो है हार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता है और ब्लड आपकी ब्लड वेसल से गुजरता हुआ आपके हर बॉडी सेल्स, बॉडी पार्ट्स में
चला जाता है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, हार्ट ने, यही बात हुई, हार्ट पंप ब्लड टू दी बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसे कहते हैं आर्टरीज और कैपिलरीज। उसने यही बात की, हार्ट है, हार्ट ने पंप किया तो वो ब्लड था, ब्लड किन में से गुजरा, ब्लड आपकी ब्लड वेसल से गुजरा। देखो एक, जिसमें पानी को गुजरने के लिए एक पाइप चाहिए, उनमें से गुजर क्या, कि पाइपलाइन से गुजरता है ना सारा पानी। डेफिनेटली ब्लड क्या पूरी जिस्म में तो इधर उधर नहीं ना फिर रहा, क्या फैला हुआ नहीं,